ऑनलाइन एमबीए में एनरोल करने से पहले एक सिंपल कैलकुलेशन करें। आप अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 लाख फीस दे रहे हैं और 2 साल दे रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में 32 यूनिवर्सिटीज हैं जहां ये दोनों चीजें वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि उनकी डिग्रीज लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं है। और सिर्फ फेक यूनिवर्सिटीज नहीं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में भी प्लेसमेंट डेटा मिसलीडिंग होता है। फीस के पीछे हिडन कॉस्ट होते हैं और स्पेशलाइजेशन का चुनाव करियर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। ये वीडियो एक चेकलिस्ट है, 7 पॉइंट्स जो एनरोलमेंट से पहले वेरीफाई करने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, UGC DEB अप्रूवल, आपकी डिग्री की लीगल फाउंडेशन। इमेजिन करें आपने 2 साल मेहनत की, एग्जाम्स दिए, डिग्री ली और फिर जॉब इंटरव्यू में HR ने पूछा ये यूनिवर्सिटी UGC DEB अप्रूव्ड है। आप कॉन्फिडेंट जवाब देते हैं हाँ, लेकिन रियलिटी में यूनिवर्सिटी सिर्फ UGC रिकॉग्नाइज थी, UGC DEB अप्रूव्ड नहीं। ये दो अलग चीजें होती हैं और यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ होती है। UGC DEB यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, ये अप्रूवल स्पेसिफिकली ऑनलाइन और डिस्टेंस प्रोग्राम के लिए होती है। रेगुलर UGC रिकॉग्निशन काफी नहीं है। UGC एक्ट सेक्शन 22 और 23 क्लियरली स्टेट करता है कि सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ही डिग्री अवार्ड कर सकती हैं और ऑनलाइन डिलीवरी के लिए वो रिकॉग्निशन UGC DEB से स्पेसिफिकली आनी चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्टली ugc.gov.in/deb पर जाएं। वहां अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस की अपडेटेड लिस्ट अवेलेबल है। सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे UGC रिकॉग्नाइज्ड लिखा देखकर सेटिस्फाई मत होइए। और अगर यूनिवर्सिटी UGC इक्विवेलेंट या सेल्फ एक्रीडेटेड होने का क्लेम करे, ये लीगली वैलिड कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो एक रेड फ्लैग है। पॉइंट नंबर 2, NAC ग्रेड, एक नंबर जो बहुत कुछ बता देता है। अब दूसरी चीज NAC ग्रेड, यहाँ एक कॉमन सिनेरियो है। 2 यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों UGC DEB अप्रूव्ड भी हैं, दोनों सिमिलर फीस में भी हैं। आप चूज कैसे करेंगे? NAC ग्रेड ये ऑब्जेक्टिव क्वालिटी बेंचमार्क है जो ये डिसीजन सिंपल कर देता है। NAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यूनिवर्सिटीज को A++, A+, B++ और B+ इस स्केल पे इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करता है। ऑनलाइन MBA के लिए मिनिमम NAC A ग्रेड एक स्ट्रॉन्ग बेसलाइन है। इंडिया के टॉप रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जैसे NMIMS, AMITI, सिम्बायोसिस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मणिपाल, सबके पास NAC A या A+ ग्रेड है। वेरिफिकेशन के लिए nac.gov.in पे एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशंस में यूनिवर्सिटी सर्च करें और सिर्फ ग्रेड नहीं, वैलिडिटी डेट भी नोट करें। एक्रीडेशन एक्सपायर भी हो सकती है। अगर आप फ्यूचर में अब्रॉड स्टडी या वर्क कंसिडर करते हैं, WES रिकॉग्निशन और AACSB या AMBA एक्रीडिटेशन भी चेक करें। पॉइंट नंबर 3, स्पेशलाइजेशन, जो सब चूज करते हैं जरूरी नहीं आपके लिए भी वही सही हो। एक वर्किंग प्रोफेशनल था IT बैकग्राउंड से, 4 साल का एक्सपीरियंस। सब लोग बोल रहे थे MBA फाइनेंस ले लो, स्कोप बहुत है। उसने ले लिया। 2 साल बाद रियलाइज हुआ कि वो डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहता था और फाइनेंस MBA ने उस पाथ के लिए कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं की। 2 साल बर्बाद। MBA एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में 2021 के 47% से 2024 में 71% हो गई है। सिग्निफिकेंट जंप है, लेकिन ये नंबर तभी आप पर अप्लाई होंगे जब स्पेशलाइजेशन करियर गोल के साथ एक्चुअली अलाइंड हो। 2025 और 2026 में हाईएस्ट डिमांड वाले स्पेशलाइजेशंस हैं MBA फाइनेंस, बैंकिंग और फिनटेक के लिए, MBA डेटा साइंस और एनालिटिक्स IT प्रोफेशनल्स के लिए, MBA मार्केटिंग डिजिटल ग्रोथ के लिए, MBA ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक और ई-कॉमर्स के लिए और MBA HR जो पीपल एनालिटिक्स का ग्रोइंग फील्ड है। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, अपने टारगेट इंडस्ट्री के लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग लास्ट 6 मंथ्स को एनालाइज करें। जो स्किल्स कंसिस्टेंटली आ रहे हैं वही स्पेशलाइजेशन चूज करें, लोगों के सजेशन पर नहीं। पॉइंट नंबर 4, फैकल्टी और प्लेटफॉर्म, ब्रोशर में जो नहीं लिखा होता। एक स्टूडेंट ने एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एनरोल किया। इंप्रेसिव फैकल्टी नेम्स वेबसाइट पर लिस्टेड थे। पहले लाइव क्लासेस में पता चला कि वो फैकल्टी सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड में है, एक्चुअली पढ़ाते कोई और है। 2 साल पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये चीज ना ब्रोशर में थी ना काउंसलर ने बताई। फैकल्टी के लिंक्डइन प्रोफाइल्स खुद चेक करें। एक्चुअल कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए और प्रोग्राम में रेगुलर लाइव क्लासेस हैं या सिर्फ रिकॉर्डिंग्स, ये कंफर्म करें। एनरोलमेंट से पहले प्लेटफॉर्म का डेमो एक्सेस मांगे। मोबाइल ऐप है, कंटेंट रिलायबली लोड होता है या नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए नॉन नेगोशिएबल है। पॉइंट नंबर 5, प्लेसमेंट, 100% गारंटी का सच। ये नंबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। करियर 360 के 2023-24 डेटा के अकॉर्डिंग एमिटी ऑनलाइन MBA में 22,831 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। उनका पासिंग रेट 77% था। प्लेसमेंट सिर्फ 1051 स्टूडेंट्स को, मतलब एनरोल स्टूडेंट्स में से सिर्फ 4.6% को प्लेसमेंट मिली और ये एक UGC DEB अप्रूव्ड NAC A+ रेटेड यूनिवर्सिटी है। गलत यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है और ये अकेला केस नहीं है।
मल्टीपल प्लेसमेंट रिपोर्ट्स एनालाइज करने पर एक कंसिस्टेंट पैटर्न मिला है। 100% प्लेसमेंट के क्लेम्स में इंटर्नशिप, कॉन्ट्रैक्ट रोल्स और पार्ट टाइम ऑफर्स भी काउंट होते हैं। टियर 2 कॉलेजेस में मीडियन सैलरी और एडवर्टाइज एवरेज सैलरी के बीच 8 to 10 लाख तक का गैप होता है, जो प्रमोशनल मटेरियल्स में कभी नहीं दिखता। तो आपको क्या वेरीफाई करना चाहिए? हाईएस्ट पैकेज बिल्कुल इग्नोर करें, मीडियम सैलरी स्पेसिफिकली मांगे, एनरोल स्टूडेंट्स में से एक्चुअल प्लेसमेंट परसेंटेज मांगे, प्लेस स्टूडेंट्स के परसेंटेज नहीं, नेम्ड हायरिंग पार्टनर्स की लिस्ट देखें और सबसे रिलायबल मेथड 2 से 3 रीसेंट एलुमनाई को लिंक्डइन पर डायरेक्टली मैसेज करें। उनका रियल एक्सपीरियंस कोई ब्रोशर नहीं बता सकता। पॉइंट नंबर 6, फीस और ईएमआई। जो नंबर आपको दिखाया जाता है वो पूरा नहीं होता। वेबसाइट पर 1.2 लाख फीस दिखती है, स्टूडेंट्स एनरोल करता है, बाद में सेमेस्टर फीस अलग, स्टडी मटेरियल अलग, पीसीपी यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के लिए ट्रैवल अलग, फाइनल टोटल 1.8 लाख हो जाता है। ये सरप्राइज एनरोलमेंट के बाद ही आता है, पहले नहीं। इसलिए सिर्फ हेडलाइन फी मत देखें, टोटल कॉस्ट में सब इंक्लूड करें और आरओआई का पर्सपेक्टिव भी रखें। रिसर्च सजेस्ट करता है कि 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर ऑनलाइन एमबीए 5 सालों में 700% से ज्यादा आरओआई डिलीवर कर सकता है। एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट सेक्शन 80E के अंडर टैक्स डिडक्टेबल भी है, जो नेट कॉस्ट को और कम कर देता है। अब कंपैरिजन करना हो तो अलग यूनिवर्सिटीज की फीस अलग है, स्पेशलाइजेशंस अलग हैं, ईएमआई स्ट्रक्चर अलग है। इस कंपैरिजन को इजी बनाने के लिए कॉलेज विद्या का ईएमआई कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, डिग्री और स्पेशलाइजेशन चूज करें और वो टूल उस स्पेसिफिक प्रोग्राम का पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर इंस्टेंटली दिखा देता है। कितनी ईएमआई, टोटल आउटफ्लो, कौन सा प्लान फिजिबल है, सब एक जगह। एनरोलमेंट कंफर्म करने से पहले ये एक स्टेप जरूर उठाएं। पॉइंट नंबर 7, स्टूडेंट रिव्यूज। वो सवाल जो आप काउंसलर से नहीं पूछ सकते। लास्ट स्टेप, और ये सबसे ज्यादा अंडर यूज स्टेप है। एक सेकंड सोचिए जरा, कोई भी प्रोडक्ट Amazon पे खरीदने से पहले आप रिव्यूज पढ़ते हैं, तो 1-2 साल की और लाखों के इन्वेस्टमेंट में रिव्यूज क्यों नहीं? प्रॉब्लम ये है कि गूगल या रैंडम वेबसाइट पे जो रिव्यूज हैं वो वेरीफाई नहीं होते, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। और अगर यूनिवर्सिटी के 90% रिव्यूज परफेक्टली 5 स्टार है, वो भी बिना किसी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के, वो ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन मार्क है। रियल प्रोग्राम्स के रियल रिव्यूज में बैलेंस्ड फीडबैक होते हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए कॉलेज विद्या पे एक डेडिकेटेड वेरीफाइड रिव्यू सेक्शन है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं या रह चुके हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, स्पेसिफिक प्रोग्राम देखें, फी, एक्सपीरियंस, फैकल्टी क्वालिटी, प्लेसमेंट रियलिटी, सब वहां ऑनेस्टली लिखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक। ये 5 मिनट का स्टेप आपको वो क्लैरिटी दे सकता है जो काफी काउंसलर कॉल में भी नहीं दे पाते। डिस्क्रिप्शन में कॉलेज विद्या के दोनों लिंक्स हैं, ईएमआई कैलकुलेटर और वेरीफाइड स्टूडेंट रिव्यूज, बिल्कुल फ्री। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जिनको अभी इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक से बढ़कर एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखें।